और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दरभंगा में बीच सड़क चलती कार में लगी आग, धू धू कर जली कार, चंद मिनटों में कार आग के गोले में तब्दील। कार में सवार सभी लोग बाल बाल बचे। अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। NH57 पर बाजार समिति के पास हादसा। रांची के अपर हटिया इलाके में मुस्लिम बस्ती में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोग घायल, एक घर भी क्षतिग्रस्त। पटना के बेउर थाना इलाके में LNT के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी। इलाके में धुआं भरने से अफरा तफरी, आग की ऊंची लपटों को देख दहशत में लोग, दमकल की टीम ने पाया काबू। मुजफ्फरपुर के सकरा में चाकूबाजी का वीडियो वायरल, किराएदार और मकान मालिक में विवाद, घर खाली करने को कहने पर मकान मालिक से मारपीट। किराएदार ने की मकान मालिक के साथ गाली गलौज, चाकू निकालकर मकान मालिक पर किया हमला, मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। कटिहार सदर अस्पताल में निजी सुरक्षा गार्डों ने की मजदूर की पिटाई, मजदूर पर महिला गार्ड से छेड़खानी का आरोप। सदर अस्पताल के मजदूर पर महिला गार्ड से छेड़खानी और गंदी बात का आरोप, मजदूर की पिटाई का वीडियो आया सामने, अस्पताल प्रबंधन ने कही जांच की बात। औरंगाबाद के मोंगिया गांव में मुखिया की दबंगई का वीडियो वायरल, परिवार पर कहर बनकर टूटे मुखिया और उसके गुर्गे, लाठी डंडे से लैस मुखिया और उसके समर्थकों ने की पिटाई। तमिलनाडु मामले में एक और युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिवान के जामो मठिया का रहने वाला अमित कुमार गिरफ्तार। अमित के मोबाइल से हत्या की भ्रामक खबर फैलाई गई। तमिलनाडु मामले पर गोपालगंज के डीएम ने की अफवाह से बचने की अपील, का सोशल मीडिया पर किसी तरह की सूचना मिलने पर जान लें सच्चाई। पटना सिटी में जेटली कांड के जेल में बंद आरोपियों के घर तलाशी, कोर्ट के आदेश पर 4 घरों में तलाशी। मुजफ्फरपुर में LS कॉलेज में रील्स बनाकर फंसा युवक, आपत्तिजनक शब्दों और गालियों का इस्तेमाल, कॉलेज प्रबंधन ने युवक पर दर्ज कराया केस। मुंगेर के सरगंज में गर्भवती प्रेमिका का प्रेमी के घर के बाहर धरना, गर्भवती होने के बाद मंदिर में की शादी, ससुराल में नहीं मिली एंट्री। प्रेमी समेत घर वाले गेट बंद कर फरार, घर पर लगी ग्रामीणों की भीड़, प्रेमिका ने कहा इसी चौखट पर बैठे रहेंगे। सऊदी अरब में फंसे भभुआ के स्वरंग सिंह वीडियो जारी कर वतन वापसी की लगाई गुहार, परिजनों ने भभुआ SDO को दिया आवेदन। अरवल प्रखंड मुख्यालय के रजिस्ट्री कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन विवाद को लेकर ससुर दामाद और बेटी आपस में भिड़े, मारपीट तक पहुंचा मामला। बोकारो के बेरमो में अंधविश्वास का खेल, 3 लड़कों का भूत उतारते नजर आई महिला, तीनों के सिर के बाल खींचती नजर आई। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में बम फटने से बच्चा घायल, बम को केंद्र समझकर बच्चे ने दीवार पर पटका, फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर। जमुई के केशव फरका पंचायत के मुखिया की डांस का वीडियो वायरल, अश्लील गानों पर नर्तकियों के साथ लगाते रहे ठुमके। गया के अलीपुर में गर्भवती महिला की हत्या मामले का खुलासा, अवैध संबंध में 2 लोगों ने की थी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में पुलिस ने 2 आरोपियों को अपराधियों को किया गिरफ्तार, दहशत फैलाने के लिए कर रहे थे फायरिंग, SP ने दी जानकारी। के मोकामा में चोरों ने LIC के सुरक्षा गार्ड की लाइसेंसी बंदूक समेत अन्य कीमती सामान पर किया हाथ साफ, CCTV का हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए चोर। गढ़वा के भंडरिया में 3 सड़क लुटेरे हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 1 चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार, बाइक का नंबर प्लेट बदलकर घूम रहे थे चोर, पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने दबोचा। मुंगेर में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 मोबाइल के साथ गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, CCTV के जरिए गिरफ्तारी के बाद पूरे सिंडिकेट का खुलासा। धनबाद के कुमार धुई में थाने में कराई गई प्रेमी जोड़े की शादी, पुलिस जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शादी में कर रहे मौजूद, प्रेमी विवाह से कर रहा था इनकार। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाने के पास टायर फटने के बाद पलटी स्कॉर्पियो, बाल बची 8 लोगों की जान, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। गुमला के पालकोट में आपसी विवाद में बुजुर्ग पति ने की पत्नी की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर किया घायल, इलाज के दौरान मौत। पटना के सबलपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक और 1 स्कूटी को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, हादसे की तस्वीर CCTV में कैद। औरंगाबाद के घोड़ा सागर गांव से हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 1 बाइक और मोबाइल बरामद, युवक से पुलिस कर रही पूछताछ। सहरसा में चोरी की अष्टधातु की 4 मूर्तियां, शालिग्राम पत्थर की 2 मूर्ति बरामद, मूर्ति चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 18 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 8 महिलाएं शामिल। पश्चिमी सिंहभूम के सिबिरता गांव में बाइक और स्कूटी में टक्कर, स्कूटी सवार की घटनास्थल पर मौत, बाइक सवार पिता और बेटी घायल। पाकुड़ में पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर, वारदात के 13 घंटे के भीतर गिरफ्तारी, स्कूल के पास से की थी बाइक की चोरी। लालू परिवार और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापे के बाद ईडी का बयान, छापेमारी में 1 करोड़ कैश बरामद, ईडी ने 600 करोड़ का बताया फर्जीवाड़ा।
छापेमारी में 1.5 करोड़ का सोना जब्त, $1900 समेत विदेशी मुद्रा बरामद, 250 करोड़ रुपए लेन देन की जानकारी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी, 350 करोड़ के अवैध अचल संपत्ति की जानकारी। लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों और करीबियों के घरों पर ईडी का छापा। तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से अगले 4 दिन में भेजा जा सकता है। न्यायसमन पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर आज भी पूछताछ में नहीं हुए शामिल। लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा कार्रवाई पहले भी हुई, अब भी हो रही है, लेकिन अभी तक एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। कार्रवाई को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बयान पर सीएम ने साधा निशाना, कहा उनके ऐसा बोलने से ही पार्टी में उनकी अहमियत बढ़ेगी। नीतीश के एनडीए में वापस आने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, सुशील मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश का कोई ठिकाना नहीं। ईडी की छापेमारी पर मनोज झा का बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी ने तो नहीं कहा रेलवे में नौकरी के नाम जमीन घोटाला कीजिए। ईडी की छापेमारी पर सासाराम में मंत्री मुरारी गौतम ने का हमला, कहा राजनीतिक दबाव बनाने के लिए केंद्र की कार्रवाई, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का हथकंडा। ईडी की छापेमारी पर बोले आरजेडी नेता श्याम रजक, बीजेपी के विंग की तरह काम कर रही सीबीआई, आईटी और ईडी, आरजेडी को नहीं पड़ता कोई फर्क। ईडी की कार्रवाई पर बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, राजनीतिक प्रतिशोध में छापेमारी, कहा सरकार हमेशा उनकी नहीं रहेगी। अरवल में ईडी की छापेमारी पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, तेजस्वी की गर्भवती पत्नी के साथ 12 घंटे पूछताछ, अगर कोई घटना होती है तो सीबीआई होगी जिम्मेदार। 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर। सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में होंगे शामिल। सिवान में प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर हमला, कहा 2015 तक बिहार को सुधारने का प्रयास किया, उसके बाद कुर्सी बचाने की जुगत में लगे नीतीश। तमिलनाडु मामले में प्रशांत किशोर की बिहार और तमिलनाडु पुलिस को चुनौती, कहा ट्वीट वीडियो अगर फेक है तो मुझ पर केस करके दिखाएं। कोंगो इलाके में हिंदी भाषियों के खिलाफ हुई घटनाएं। बिहार में कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस की डिमांड पर बोले अखिलेश सिंह, नामों की सूची मांगने पर दी जाएगी जानकारी। तेजस्वी यादव को 2 नामों की सूची सौंपने का किया खंडन। भागलपुर पहुंचे उद्योग मंत्री समीर महासेठ, ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया अभिनंदन, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक। जहानाबाद में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री अशोक चौधरी हुए शामिल, बीजेपी पर संविधान पर हमला करने का लगाया आरोप। पटना में 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर होगा कार्यक्रम, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी होंगे शामिल। रांची में आईएमए और झांसा के चिकित्सकों ने की स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और वेतन को बायोमेट्रिक से नहीं जोड़ने की मांग, बन्ना गुप्ता ने सीएम के पास पहुंचाई डिमांड। सिमडेगा के टेटी टांगर प्रखंड में सड़क निर्माण का निरीक्षण, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने किया निरीक्षण, खटिया निर्माणाधीन विधायक ने की कार्रवाई की मांग। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे लोहरदगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, जन समस्या से हुए रूबरू। चाईबासा के कांग्रेस भवन में पार्टी की बैठक, पार्टी के प्रदेश महासचिव विजय खान हुए शामिल। 13 मार्च को राजभवन मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे शामिल। पाकुड़ के पोखरिया गांव में करोड़ों की लागत से बेघा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, मंत्री आलमगीर आलम ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिया निर्देश। झारखंड में कला और संस्कृति का होगा संगम, मई महीने में संसद सांस्कृतिक महोत्सव का होगा आयोजन, बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दी जानकारी। दुमका में घनी आबादी के बीचों बीच कोल डंप यार्ड बनाने का मामला है, एनजीटी ने रेलवे पर ठोका 10 करोड़ का जुर्माना, जेएसपीसीबी को मिलेगी जुर्माने की रकम। झारखंड में H3N2 के मरीजों की तादाद बढ़ी, H3N2 वायरस की टेस्टिंग का सीरम उपलब्ध नहीं, बन्ना गुप्ता ने की पूरी तैयारी का दावा। झारखंड के कई जिलों में बर्ड फ्लू के केस, सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट के 2 दिन बाद शुरू होगी मुर्गे की बिक्री, पशु स्वास्थ्य और उत्पाद संस्थान के निदेशक ने दी जानकारी। मधुबनी के जिला मुख्यालय में शिक्षकों का धरना, सरकार पर शिक्षकों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप, जमकर हुई नारेबाजी। बेगूसराय के कर्मचारी भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी समेत सभी थाना प्रभारी रहे मौजूद। गोपालगंज के 63 पुलिसकर्मियों को फायरिंग की दी जा रही ट्रेनिंग, जादवपुर के हवलदार अमर कुमार रहे टॉप स्कोर पर। यहां में महिला दिवस समारोह का आयोजन, कई महिलाओं ने लिया हिस्सा, दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। औरंगाबाद समाहरणालय के पास नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर किया विरोध। गोपालगंज के अम्बेडकर भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, टीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। भागलपुर के हसनगंज काली स्थान के पास सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, उद्योग मंत्री समीर महासेठ हुए शामिल। गोपालगंज में स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर डीएम के अधिकारियों के साथ बैठक, कोषांगों को मतपेटिका के रंग रोगन और नंबरिंग कराने का दिया निर्देश।
मधेपुरा के सिंहेश्वर थाने में जनता दरबार का आयोजन, होली के कारण कम रही फरियादियों की संख्या। भागलपुर में बच्चों की किताब लेने के लिए अभिभावकों की लंबी लाइन, ज्ञान गंगा में मिल रही इंग्लिश स्कूल के बच्चों की किताब, स्कूल और दुकान की मिलीभगत से अभिभावक हैं परेशान। साहिबगंज के द्वारा नारायणपुर पहुंची भारी संख्या में पुलिस, हाई कोर्ट के आदेश पर सीमांकन करने पहुंची पुलिस, ग्रामीणों के विरोध के बाद खाली हाथ लौटी टीम। झारखंड में ई पेट्रोलिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर, सभी जिलों में व्यवस्था लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार, हॉटस्पॉट इलाकों में बारकोड किए गए हैं इंस्टॉल। झारखंड पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, क्रिमिनल गैंग पर नकेल कसने की रणनीति तैयार, डीजीपी ने पुलिस अफसरों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। भागलपुर में परिवहन विभाग ने चलाया जांच अभियान, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन। नवादा समाहरणालय के पास प्रारंभिक शिक्षक संघ का धरना, वेतन कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। पूर्णिया में अवैध तरीके से भवन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एसएम झा ने दिया धरना, भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर स्कूल को सील करने का आरोप। नवादा में एनएमसीएच के डॉक्टर को अगवा किए जाने पर प्रदर्शन, स्वास्थ्य कर्मियों ने काला पट्टी लगाकर किया काम, कार्रवाई की मांग। जहानाबाद के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में टेट शिक्षकों ने की तालाबंदी, अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से कर रहे प्रदर्शन। शेखपुरा के चेवाड़ा में पहाड़ में उत्खनन कर रही नटराजन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, ग्रामीणों ने घंटों किया सड़क जाम, सड़क को मरम्मत कराने की मांग। जमुई के रचौन गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन, लोगों की जा रही है मेडिकल टेस्टिंग। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, कई महिलाओं ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पटना में महिला दिवस पर कार्यक्रम, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर को लेकर किया गया जागरूक, बचाव के लिए लगाए जाने वाले टीके की दी गई जानकारी। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार पहुंचे बक्सर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, स्टेशन के विकास की हो रही तैयारी। शेखपुरा में समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षक का अधिगम समावी का आयोजन, कई छात्रों और शिक्षकों ने मेले में लगाई प्रदर्शनी, टीएलएम मेले में भेजा जाएगा टॉप 5 प्रदर्शनी। जहानाबाद के सभी थानों में जनता दरबार का आयोजन, कई मामलों को किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा। छपरा के गढ़देवी मंदिर में अनोखी शादी, 3.5 फीट की रेणु ने 3 फीट के श्याम के गले में डाली वरमाला। अरवल इंडोर स्टेडियम में भीम चौपाल का आयोजन, दलित परिवार से जुड़े दर्जनों लोग हुए शामिल। शहीद जुब्बा सैनी की शहादत दिवस पर आरजेडी कार्यालय में कार्यक्रम, आरजेडी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजगीर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की 11 सदस्यीय टीम, बिहार में जानी शराबबंदी की हकीकत, जीविका दीदी और जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद। सहरसा से नई दिल्ली जाने वाले वैशाली एक्सप्रेस का हाल, शौचालय में घुसकर यात्री कर रही यात्रा, ट्रेन में शौच नहीं जाने के लिए यात्री कम खा रहे खाना। जामताड़ा में पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों की कमी, मात्र 5 पशु चिकित्सकों के भरोसे चल रहा काम, पशुओं का नहीं हो रहा समय पर इलाज। गिरिडीह में एसडीएम ने पीडीएस दुकानों का किया निरीक्षण, उपायुक्त को मिली थी धांधली की शिकायत, जांच के बाद होगी कार्रवाई। देवघर के पूर्णदहा मस्जिद के पास नगर निगम ने पीएम आवास के काम को रोका, विरोध में स्थानीय लोगों ने काटा बवाल, सीओ और नगर निगम ने नोटिस देकर काम रुकवाया। आकांक्षी जिले में शामिल शेखपुरा की हालत बेहतर, सर्वे रिपोर्ट में सभी स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध, देश के 35% स्कूलों में ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध। गिरिडीह में जेसी बोस बालिका स्कूल और गिरिडीह हाई स्कूल का औचक निरीक्षण, विधायक सुदेव कुमार सोनू और उपायुक्त ने किया निरीक्षण, जल्द सुधार लाने का निर्देश।